लोगों को बोलना चाहूंगा, आपको कहीं भी नजर घुमाने की जरूरत नहीं है। मैं आपका भाई यहाँ पर खड़ा हूँ। आपको अपनी आशा खत्म नहीं करनी है। आपकी सारी आशाएं जरूर पूरी होगी। कोफी अन्नान जी कहती हैं कि देश को सशक्त बनाने का सबसे शानदार जरिया क्या है? वो है महिलाओं को सशक्त बनाना। लेकिन आज के समय में हमारे कलेक्टर महोदय जी भी बोल रहे थे कि महिलाएं इतनी सशक्त हो चुकी कि अब पुरुषों के सशक्तिकरण का अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की जरूरत है। अभी तक लोग महिलाएं मन से सशक्त हुई हैं, फिजिकली सशक्त हुई हैं, लेकिन फाइनेंशियली साउंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। घर में डिसीजन उन्हीं का चलता है जिनके पास पैसा होता है। यस और नो? तो मैं चाहता हूं घर को बनाने में, घर में अच्छा वाहन खरीदने में, बच्चों के स्कूल का फीस देने में, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आता है वहां सहारा बनने में, हर जगह जैसे घर के पुरुषों की तरफ देखा जाता है उनकी तरफ हम नजरें घुमा लेते हैं जब कहीं पैसे की जरूरत होती है। मैं चाहता हूं आप सब दीदी लोग इतने मजबूत बने कि कहीं भी कोई पैसे की बात आए तो लोग घर के पुरुष की तरफ नहीं, आपकी तरफ नजर घुमाने चाहिए। हमें इतना देखिए, पैसे से मजबूत होना सिर्फ कोई सपना है, गाड़ी लेना है, घर लेना, इसलिए जरूरी नहीं है। जिंदगी को बेहतर तरीके से चलाने के लिए भी आपको मजबूत होना बहुत जरूरी है। आज से कुछ साल पहले हमने अपने टर्सल की नींव रखी थी। उद्देश्य एक था, सशक्तिकरण, चाहे महिला हो या पुरुष। देखिए, कौन किस हालात में पैदा होगा ना, ये कोई नहीं जानता। वहां कोई महिला कोई पुरुष नहीं होगा। जो गरीबी है, लाचारी है, ये महिला पुरुष देख के नहीं आती। तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि कोई भी ऐसे लोग जो लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने से प्रभावित होने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी के लिए कुछ करना चाहते हो, उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। और आज आप सबकी यहाँ उपस्थिति देखकर, आप सबको आगे बढ़ते देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो सफल हो रहा है और आगे और सफलता की तरफ जरूर आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर कुछ मिलियनर्स दीदी आई थी। मिलियन का मतलब आप सब जानते हैं, कम से कम 10 लाख। तो हमारी कुछ मिलियनर्स दीदी आई थी। इन सभी दीदी को मेरा वादा है। बस प्रॉब्लम क्या है पता है? कई बार ना हम जानबूझ के अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ तो मैं थोड़ी कमजोर होंगी। जल्दी आंसू निकलने लग जाता है। बिल्कुल, कई बार जानबूझ के हम कमजोर नहीं है, हम मान लेते हैं। हाथी कमजोर होता है क्या? लेकिन मान लेता है वो। छोटे से उसको खंभे में बांध दो तो वो बंधे रह जाता है। पूरी दुनिया डरती है उससे, लेकिन वो पता नहीं किस चीज से डर रहे हैं। यहाँ बैठा हुआ है। हमारी ज्यादातर महिलाओं को बचपन से, चाहे पुरानी फिल्में देख लो, फिल्म मूवी में भी ना हीरो, पुरुष को ही हीरो बनाया जाता है, महिलाएं हीरो होती ही नहीं। पुरुष को ही महिला के विलन भाई लोगों से लड़ना पड़ता है, महिलाएं लड़कों के विलन भाई लोगों से नहीं लड़ती नजर आती। तो मन में क्या चला गया, महिलाएं कमजोर होती। हम क्या कर सकते हैं साहब? हमें कुछ करना हो तो पति से पूछ लो। बच्चे जैसी 20-25 साल के होते हैं, हमारी माताओं के तो वही लोग बाप बन जाते हैं। अब वो लोग बताएंगे घर से मत निकलो तो माता भी नहीं निकलेगी। ये हालात है। देखिए, जिंदगी एक बार मिली है, मैं चाहता हूं हर आशा को पूरा करके जाना है। छूटेगा। लेकिन क्या होता है ना, हमें बल तब आता है जब कोई मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले। हमने इसीलिए ये प्लेटफॉर्म का निर्माण किया था। और दिल से मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से मैं बता रहा हूँ, जब कोई महिला यहाँ आगे बढ़ती हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि कलेक्टर साहब एक और बात बोल रहे थे कि जब एक पुरुष सशक्त होता है तो वो सिर्फ खुद सशक्तिकरण का पार्ट बनता है, लेकिन जब एक महिला सशक्त होती, पुरुष जब महीने का 10,000 कमाता है ना, 5,000 वो खुद में गायब कर देता है। अंत में 2-3 हजार घर तक पहुंच के आता है। पुरुष बुरा ना माने, लेकिन जब महिला 10,000 कमाती तो एक एक पाई घर के उत्थान में खर्च होता है। एक एक पाई, ये मैंने देखा है। और हमारी हिंदुस्तानी महिलाएं तो इतनी सुपर फास्ट हैं, वो 1 रुपए ना कमाती हो तो भी 1,50,000 रहता है। अगर कोई महिला बोल दी मोर पास 1 रुपया नहीं है छत्तीसगढ़ी में, मतलब 1,50,000 होगा। और अगर 1,50,000, मेरी दीदी यहाँ पर बैठी, बुआ जी, दीदी बोलती मोर पास तो 1 रुपया नहीं है, मैं जान जाता हूँ 4-5 लाख तो रखी होती है। ठीक है,
लूटने के इरादे से नहीं, महिलाएं इतनी मजबूत रहती, मतलब इतनी कला है ना महिलाओं में कि वो ना कमाए तो भी पैसा जोड़ लेती। सोचो अगर कमाए तो क्या हो, क्या हो। तो हमेशा से ये मेरा वादा है आप सबसे, कोई भी हमारी दीदी बस अपने आप को आपको कमजोर नहीं बनाने। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको ना ऐसे कोई रोड से उठा के स्टार नहीं बना सकता। आपके मन में वो जिद होनी चाहिए, आपके अंदर वो बात होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में हो। अगर आप में से कई बच्चियां पढ़ाई कर रही हो, वहां पर अगर आपको आगे जाना हो या कुछ भी काम आप लोग कर रहे हो, आपको कोई सड़क से उठा के आसमान में नहीं ले जाए। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। बस हमें एक सहारा चाहिए, एक तिनके का सहारा, एक सहारा चाहिए। और वो सहारा ये टर्सल बन सकता है अगर आपको यहाँ आगे बढ़ना, वो सहारा ये बन सकता है। बस हमें मन से मजबूत होने की जरूरत है। कई बार जब लड़कियां थोड़ी कमजोर बात करती तो कई बार गुस्सा भी आ जाता है कि भाई तुम हमसे मजबूत हो और कमजोर वाली बात क्यों करते हो। हमें बस मन से मजबूत होना है। पूरी दुनिया हमारी सफलता को देखने के लिए तैयार है, पूरी दुनिया हमें अप्रिशिएट करने को तैयार है। बस हमें अपने आप को मजबूत मान के चलना है। अरे क्यों भाई, क्यों बच्चे के फीस के लिए हम पति के ऊपर डिपेंड हैं, क्यों हम अपने घर के राशन के लिए पति के ऊपर डिपेंड है। इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर सरकार हम सबको अलग अलग आधार कार्ड बांटी है, अलग अलग पासपोर्ट है, ऊपर वाले ने हमें अलग एक जीव दिया है, तो हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए। कब तक हम ये बोलेंगे कि मैं उनकी बहन हूं, कब तक हम ये बोलेंगे मैं उनकी पत्नी हूं, कब तक हम ये बोलेंगे मैं उनकी बहू हूं। क्यों ना मामला बदल दिया जाए। लोग बोले उनको जानते हो, मैं उनका ससुर हूं, मैं उनका पति हूं, मैं उनका भाई हूं। आप लोगों को इस मानसिकता